कि आर्यन खान को फंसाया गया। इसलिए फंसाया गया कि वो शाहरुख खान का लड़का है, इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम सेलिब्रिटी का लड़का है, और इसके पीछे समीर वानखेड़े और मेरा एलिगेशन ये है कि सेंट्रल फोर्सेस का हाथ है। और इसी तरीके से कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को ब्लैकमेल किया जाता है, उनके व्हाट्सएप्स और उसके ज़रिए उनको बुला के उनसे पैसा वसूली करने का, पैसे उगाही करने का एक खेल कई सालों से चल रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो सर इसमें आपके क्या विचार हैं कि आर्यन खान एक करोड़पति बाप का लड़का है, इस वजह से उसे क्लीन चिट मिली है, कोई सबूत ना होने की वजह से? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्यन खान एक करोड़पति बाप का बेटा है, इसीलिए उसे इस केस में इन्वॉल्व किया गया था। अब ये बात अलग है कि ये बात आपकी सही है कि आज के तारीख में जुडिशरी ये सिर्फ पैसे वालों के की बस की बात है। अगर आप कोई केस में फंसते हो तो आपका निकलना इस बात के ऊपर बहुत निर्भर होता है कि आपके पास में कितना पैसा है, क्योंकि इस देश के कई हजारों लाखों गरीब इनोसेंट लोग इस देश के जेलों में बंद हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है वकीलों को देने के लिए। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो ऐसा बन गया है कि हाँ, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आपका ये जो कहना था कि ये करोड़पति बाप का बेटा होने के वजह से निकल पाया क्या, तो मेरा ये कहना था कि ये उसी वजह से फंसाया गया। एक तरीके से एक साजिश चल रही है महाराष्ट्र के खिलाफ इस सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उस साजिश के तहत बॉलीवुड को भी टारगेट किया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक बहुत बड़ा और क्लियर रोल ये समीर वानखेड़े नाम के जो डाउटफुल कैरेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसका बहुत बड़ा एक्सपोज हो जाता है वो, क्योंकि उसके आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, उसने ड्रग्स कंज्यूम भी नहीं किया था और उसके पास में ड्रग्स मिले भी नहीं थे। फिर भी उस बेचारे लड़के को आपने 24 दिन जेल में रखा, और मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा था, उसके बिहेवियर पैटर्न को। जब वो उसको जेल में रखा गया था, ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड। तो मैं उसको बहुत आई सल्यूट हिम फॉर हिज बिहेवियर पैटर्न, बिकॉज कोई भी अगर ऐसा बच्चा जिसको विदाउट बीइंग इन्वॉल्व अगर ऐसा फंसा दिया जाता है तो वो बहुत पैनिक करता, बहुत चिल्ला चोट करता, हंगामा मचाता, पर उसने बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से चीज़ को हैंडल किया। आप इसको कंपेयर कीजिए, एक दिन के लिए जब अर्नब गोस्वामी 2 दिन के लिए जब वो गया था तो वो किस तरीके से रास्ते में चिल्लाते हुए जा रहा था। तो आप इस बच्चे की का बिहेवियर पैटर्न उस व्यक्ति के साथ में आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना काम और कंपोज्ड तरीके से उसने अपने आप को डील किया। मेरा बहुत बड़ा एलिगेशन एनसीबी के ऊपर है, और ये समीर वानखेड़े बहुत के ऊपर है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है शुरुआत से अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहले कस्टम ऑफिसर था, और इसने कस्टम ऑफिसर रहते हुए इसने बराबर सेलिब्रिटीज़ को टारगेट किया। उसके ऊपर ये एलिगेशन है कि करीबन उसके कस्टमर ऑफिसर रहते हुए उसने करीबन 2000 सेलिब्रिटीज़ को जब भी कोई सेलिब्रिटी आता था तो उसको पकड़ने का काम जो है वो समीर वानखेड़े करता था, उनसे उगाही करता था, और ऐसे ये करते हुए उसने करोड़ों की अब्जों की संपत्ति अर्जित की। और मेरे ख्याल तक इसी वजह से उसके शादीशुदा एक बार होने के बावजूद भी एक फिल्म एक्ट्रेस से उसकी शादी हो जाती है, जो कि खुद एक अनमैरिड लड़की होती है। तो उसके पास में इतना ज़्यादा पैसा आया कहाँ से, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के उसके ऊपर एलिगेशंस है, और उसने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ, अनुराग कश्यप, विवेक ओबेरॉय, राम गोपाल वर्मा, मीका सिंह,
अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ, मिनिशा लांबा, ये सब उसने वहाँ, और ये तो एक नाम मात्र लोग हैं। 2000 सेलिब्रिटीज़ को उसने इंटरसेप्ट किया, और उनसे क्या लिया क्या नहीं, ये तो अब उसके जो अभी पोल खुल रही है, क्योंकि उसके ऊपर तो एक ये भी एलिगेशन है कि उसने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी फोर्ज किया है, और उसके प्रूफ्स जो है वो पब्लिक डोमेन में है। तो उसके ऊपर तो अब कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए जिन्होंने इस रेड में, जब एक आर्यन खान के ऊपर सिर्फ उस वजह से जो प्रोपोगंडा चलाया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, उसको टारगेट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो मुस्लिम है, और वो शाहरुख खान का लड़का है, और एक बड़े मुस्लिम सेलिब्रिटी का लड़का होने की वजह से उसे टारगेट किया गया, उसे एक पैसे उगाही का एक ये बनाया गया, ज़रिया बनाया गया। पर किसी कारणवश उसका जो एक किरण गोसावी नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपने सेल्फी पोस्ट कर दिया, और वो सब चीज़ें खुली, और उसके बाद में चीज़ें एक के बाद में एक खुलते गई। उसमें जो विटनेस था प्रभाकर साहिल, जिसकी अभी डेथ हुई है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, उसके जो बयान आए, तो ये सब चीज़ों की वजह से वो चीज़ें खुली। अदरवाइज़ ये तो बेचारे लड़के के साथ में क्या क्या हो जाता। और वो लोगों के ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई हो जिन्होंने इसको बाकायदा सामने आकर इसको ये समीर वानखेड़े को डिफेंड किया। और गौरतलब आपको ये है बताना मुझे कि हमारे एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनमें से थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बाकायदा उसे डिफेंड किया, क्योंकि ये लोग एक रैकेट चला रहे हैं, एक पैसे उगाही का एक रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करता है। ये हमें रिया चक्रवर्ती के केस में भी पता चला, जिसमें किस तरीके से वो 5 और 4 ग्राम के लिए आप अरेस्ट कर देते हो किसी को, और बड़े बड़े जो हज़ारों किलो के जो कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं, 17,000 किलो और 3,000 किलो के कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं, किसके पोर्ट के ऊपर आ रहे हैं ये आपको पूरी दुनिया को मालूम है, उनको आप छोड़ देते हो, और उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कहीं आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। कई ऐसे केसेस हैं जो रिया चक्रवर्ती के समय में जिनमें चार्जशीट फाइल होनी थी, वो चार्जशीट तक फाइल नहीं की गई, क्योंकि एनसीबी पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती वाले केस में पूरी तरह से बिजी थी। तो एनसीबी के पास में समय नहीं था। बड़े बड़े जो आरोपी थे एनसीबी के, जिनके बहुत बड़े बड़े केसेस थे, ऐसे केसेस में लोगों को छोड़ दिया गया, चार्जशीट फाइल नहीं की गई। 60 दिन का समय होता है चार्जशीट फाइल करने का नारकोटिक्स केसेस में। उसके बाद में 180 दिन का एडिशनल समय मिलता है चार्जशीट फाइल करने का। कुछ केसेस में वो 60 दिन और वो 180 दिन ख़त्म हो गए, फिर भी चार्जशीट फाइल नहीं की गई, और इंटरनेशनल लेवल के जो ड्रग पेडलर्स थे उनको छोड़ दिया गया, उनको बेल मिल गई। इतने बड़े हमारे एनसीबी ने कांड किए हुए हैं। क्योंकि उनको कुछ सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करना था, समीर वानखेड़े को, उनसे हजारों करोड़ों रुपए की वसूली होनी थी, बॉलीवुड को हैरास करना था। एक तरीके से महाराष्ट्र के खिलाफ ये एक षड्यंत्र रचा गया है। तो मुझे यही कहना था कि आर्यन खान को फंसाया गया, इसलिए फंसाया गया कि वो शाहरुख खान का लड़का है, इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम सेलिब्रिटी का लड़का है, और इसके पीछे समीर वानखेड़े और मेरा एलिगेशन ये है कि सेंट्रल फोर्सेस का हाथ है, और इसी तरीके से कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को ब्लैकमेल किया जाता है, उनके व्हाट्सएप्स और उसके ज़रिए उनको बुला के उनसे पैसा वसूली करने का, पैसे उगाही करने का एक खेल कई सालों से चल रहा है, ताकि उसकी मंशा ये है कि महाराष्ट्र से ये चीज़ें शिफ्ट होके कहीं और उनके
पसंदीदा जगह पे शिफ्ट हो जाए, ताकि महाराष्ट्र का रेवेन्यू, महाराष्ट्र का इंडस्ट्री जो है ये इतना बड़ा, वो हैम्पर हो सके। क्या लगता है आपको, इसकी गिरफ्तारी होगी या सिर्फ ट्रांसफर हो जाएगा किसी और डिपार्टमेंट में? मुझे लगता है कि ये अभी इसमें काफ़ी सबूत आ गए हैं और गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक डर है कि ये अगर इसको गिरफ्तार किया गया तो ये और भी लोगों के नाम लेगा, क्योंकि ये अकेला तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसके पीछे अकेला व्यक्ति हो। इसमें करोड़ों करोड़ों की उगाही की गई है, कहीं ना कहीं पैसा गया होगा और वो पैसा जिस किसी को मिला होगा उसको एक डर होगा, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने में भी लगे होंगे फोर्सेस। गोदी मीडिया के बारे में क्या कहेंगे आप? गोदी मीडिया ने एक प्रोपोगंडा चलाया। ये प्रोपोगंडा कंटिन्यूस चल रहा है जब से 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आई है, तब से गोदी मीडिया एक प्रोपोगंडा चला रही है। क्योंकि गोदी मीडिया के जो ओनर्स है, ये जो पूरा ये एक तरीके से ये इंडस्ट्री है। दिस इज़ नॉट सम न्यूज़ चैनल, दिस हैज़ बिकम ए इंडस्ट्री। सो मीडिया इज बिकम ए इंडस्ट्री एंड crores of rupees are put in this industry। और इसमें एडवर्टाइजमेंट्स के बजट्स होते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के। तो जो व्यक्ति आपको एडवर्टाइजमेंट देता है वो आपको कंट्रोल करता है, फिर वो आपके अपने हिसाब से न्यूज़ को मैनिपुलेट करता है। और एक तरीके से फिर इसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज आ गई है। अगर आपने उनको कोऑपरेट नहीं किया तो आपके ऊपर एक अलग तरीके का केस लगा दिया जाएगा। आपको यूएपीए, कई लोगों को तो यूएपीए में डाल दिया गया, एक्टिविस्ट को, कई लोगों को देशद्रोही बना दिया गया है। तो आप अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बात करोगे तो आपको किसी भी तरीके से तकलीफ में डालने का काम ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। 2014 से ये लगातार चलाया गया है और यही प्रोपोगंडा सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमने देखा, यही प्रोपोगंडा हमने आर्यन खान के केस में देखा, क्योंकि वो एक मुस्लिम था और ऐसे मुस्लिम सेलिब्रिटी का लड़का है बहुत बड़े, जिसने लगातार देश के लिए अच्छा काम किया है। लगातार वो हमेशा आगे आए हैं, वो उनकी फैमिली की हिस्ट्री रही है इस देश की सेवा करने की। ऐसे व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हो और उसको जानबूझ के टारगेट कर रहे हो क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स अ मुस्लिम कम्युनिटी, जबकि उनकी वाइफ खुद एक हिंदू है। उनका खुद का कभी ऐसा बिहेवियर नहीं रहा। वो सबको साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। फिर भी एक प्रोपोगंडा बनाना, एक लोगों के मन में कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत खड़ी करने के लिए ये सब किया गया और उसमें गोदी मीडिया ने पूरा साथ दिया। व्हाट्सएप चैट्स लीक किए गए। ये कैसे लीक होते हैं मीडिया को, और उसके ऊपर फिर वो कुछ बंदर टाइप के एंकर्स होते हैं, वो खूब अपने कुर्सी के ऊपर उछल के न्यूज़ चलाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कोई रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी हो गया हो। तो ये इस टाइप के बहुत सारे एंकर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो एक तरीके से एक खुद का एक कोर्ट रूम बना देते हैं, वहीं जजमेंट पास कर दिया जाता है, उसको दोषी करार कर दिया जाता है। तो ये जो हो रहा है अपने देश में अभी, ये चीज़ हमें यही चीज़ हमें अभी वो हिंदू मुस्लिम वो ज्ञान व्यापी वाले केस में नज़र आ रही है कि किस तरीके से कोर्ट के ऊपर आप कोर्ट बन जा रहे हो। और कहीं तो इसमें हमारा जुडिशरी का भी फॉल्ट है, क्योंकि सही समय पे जुडिशरी इसमें इंटरवीन नहीं कर रही। और जुडिशरी का भी क्या बताएं, अब हमारे जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं वो भी कैसे वहाँ आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कहीं कोलैप्स होते जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी आप देखिए पूरा एक तरीके से आरएसएस के कब्जे में है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 4 जजेस सामने क्यों आते? कितने तो चीफ जस्टिसेस ने और सुप्रीम कोर्ट जजेस ने करप्शन के आरोप लगाए हैं अपने ही जजेस के ऊपर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो जुडिशियल ऑफिसर्स खुद बोल रहे हैं। खुद ही ऑफिसर्स ने कई एलिगेशंस लगाए हुए हैं। तो कहीं तो एक वक्त के ऊपर सही समय पे इंटरवेंशन भी बहुत ज़रूरी है। हमारी सेंट्रल एजेंसीज जो है, पूरी एजेंसीज, चाहे वो ईडी रहो, चाहे वो सीबीआई रहो, चाहे वो इनकम टैक्स रहो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन रहो, सभी कॉम्प्रोमाइज़ दिखती है।
बीजेपी के नेताओं के माध्यम से अगर कोई गलती हो रही है तो उनके ऊपर बिल्कुल भी चुप्पी साधे साधे बैठे रहते हैं लोग। एक बीजेपी का आदमी बताइए जिसके ऊपर ईडी का रेड हुआ है। पूरा अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है कि अभी देखिए किस तरीके से अनिल बर्फ के यहाँ पे मैटर्स चल रहे हैं। हर अपोजिशन पार्टी को और स्पेशली महाराष्ट्र के खिलाफ तो ये पूरी सरकार पूरी टूट पड़ी हुई है, क्योंकि किसी भी कीमत पे इनको महाराष्ट्र चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र ये फाइनेंशियल कैपिटल है इस देश का। और महाराष्ट्र द्रोही लोग बैठे हैं यहाँ के बीजेपी लोग में, नहीं तो IFSC जो ट्रांसफ़र होने का जो काम हुआ वो कभी नहीं होता। हमारे महाराष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले लोग यहाँ पे सत्ता में थे इसके पहले। तो ये जो लोगों को समझना पड़ेगा, हम देश में कितना इनकम टैक्स देते हैं ये समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ है, उनको टारगेट करके उनसे पैसे वसूली करने का काम सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं। उनको मालूम है कि ये वीक टारगेट्स है, तो इनको पकड़ेंगे। इनको थोड़ा सा इनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, कहीं थोड़ा भी उनका एक्सपोजर का आया तो वो पैसा देंगे। वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है इसका कोई खबर नहीं। यही चल रहा है।